दोस्तों सभी को नमस्ते। दोस्तों शिवरात्रि आने वाली है और यह त्यौहार संपूर्ण भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बड़े बड़े घरों में, छोटे घरों में, बड़े घरों में, बड़े बड़े मंदिरों में, छोटे मंदिरों में, प्रत्येक गली मोहल्ले में किसी ना किसी स्थान पर शिवरात्रि का बड़ा जागरण, बड़ा भंडारा, बड़ा उपलक्ष्य आपको देखने को मिला होगा। परंतु जब मैंने जानने का प्रयास किया तो मुझे कोई भी व्यक्ति अभी तक ऐसा नहीं मिला जो मुझे सही ये जानकारी बता दे पाए आखिर शिवरात्रि मनाई क्यों जाती है। जानते हैं उस शिव के बारे में, कौन थे शिव, कैसे थे शिव, कैसे हैं शिव, कुछ नहीं जानते, परंतु हम हर वर्ष शिवरात्रि मनाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यही बताने के लिए रहेगा कि आखिर शिव कौन, शिवरात्रि कैसे और कैसे प्रारंभ हुआ, आखिर कौन थे शिव, कैसे थे शिव, कहाँ रहते थे शिव, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बिना समय गवाए वीडियो को लाइक शेयर अभी कर लेना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कैलाशपति शिव आपने बहुत सुना होगा। ये कैलाशपति शिव इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि शिव जो हमारे जो त्रिशूलधारी हैं वो कैलाश पर रहते थे, कैलाश के राजा थे। आज वहाँ जहाँ बर्फ़ है, कभी वहाँ ऐसा रहा है, इतिहास में हमें मिलता है कि वहाँ पूरी सभ्यताएँ थी, पूरी की पूरी व्यवस्थाएँ थी, पूरे के पूरे नगर बसे हुए थे, वहाँ के वो राजा थे। अब शिवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है यह नहीं जानते। कई लोग ये कहते हैं कि उस दिन श्री कृष्ण का, जैसे जन्माष्टमी मनाई जाती है, श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, परंतु ऐसा नहीं है। शिवरात्रि मनाई जाती है तो वह इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उस दिन शिव का विवाह हुआ था। तो विवाह तो श्री राम का भी होता, विवाह श्री कृष्ण जी का भी होता, पर शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्योंकि शिव जैसा देशभक्त, शिव जैसा राष्ट्र प्रेमी, शिव जैसा धर्म भक्त कोई न हुआ। कारण जानते हो क्यों? कारण मैं बताता हूँ। कारण ये कि जिस समय शिवरात्रि थी, अर्थात शिव जी का विवाह हो रहा था, विवाह के बाद, पूर्ण होने के बाद शिव अपने पहली रात्रि अपनी पत्नी संग जब जाने के लिए गए, उसी समय उनके राज्य पर कोई हमला कर देता है। और जब उनका राज्य पर हमला हो जाता तो शिव अपनी पत्नी पार्वती जी से बात करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो माता पार्वती ने सोचो, विचार करो, माता पार्वती कहती हैं राज्य रहेगा तो हम रहेंगे, आप राज्य की रक्षा करो। और वह उस दिन अपनी सुहागरात को छोड़कर राज्य रक्षा करने के लिए जाते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। और एक शिवरात्रि हमारे देश में सन 1800 में मनाई गई। उस शिवरात्रि ने सारे संपूर्ण भारतवर्ष को बदल के रख दिया। क्या हुआ था उस शिवरात्रि में, यह भी चर्चा करना जरूरी है। एक बालक का जन्म होता है गुजरात में। वह बालक बड़ा ही पितृभक्त बालक था। मैं कथा से समझाता हूं। इतना माता पिता का आज्ञाचार्य, उसके पिता एक बहुत बड़े शिव भक्त, नामी गिरामी शिव भक्त, और उनके घर में जो बालक का जन्म हुआ, उन्होंने बालक का नाम भी रखा मूल शंकर। और वह बालक इतना बुद्धिमान था, इतना बुद्धिमान था और इतना आज्ञाकारी था कि माता पिता की हर आज्ञा मानता था। और उसके जब वह बालक 14 वर्ष पार कर गया तो उसके पिता ने उसको कहा कि हमारे जो शिव हैं, हमारे शिव भोलेनाथ हैं, वो बड़े ही दयालु हैं, वो भक्तों को दर्शन देते हैं। शिवरात्रि के दिन उनका व्रत जो करता है, उपवास करता है और जागरण करता है, उनको शिव भक्त अपने शिव भक्तों को दर्शन देते हैं। पुत्र कहता, पिताजी शिव दिखते कैसे हैं? वो कहते तीर नेत्रधारी हैं, हाथ में त्रिशूल रखते हैं, बड़े सुंदर स्वभाव वाले हैं, बड़े हट्टे कट्टे, वो ऐसा उनकी महिमा बताते हैं। अब बालक पिता का आज्ञाकारी, वह इतना सुनकर तैयार हो जाता है कि आज तो मैं भी शिव का व्रत करूंगा और शिव को दर्शन करूंगा। अब इसके लिए वह चले जाते हैं मंदिर में। पूरी रात जागरण होता रहता, सभी लोग धीरे धीरे एक एक करके सोना प्रारंभ कर देते हैं। जो एक छोटा सा बालक, विचार करो, छोटा सा बालक जाग रहा था, उसको नींद आती है, वह बार बार मुंह धोता है, फिर उसको नींद आती है, उसके पिता भी सो जाते हैं, फिर उसको नींद आती है, अपनी शिखा बांध लेता है, मतलब एक पिलर से अपनी शिखा बांध लेता है ताकि उसका चेहरा, मतलब नींद ना आ जाए, उसका चेहरा नीचे ना चला जाए, शिव आके चले न जाए। वह बालक सतत प्रयास पूरी रात जागता रहता है, परंतु शिव तो आते नहीं, कोई शिव नहीं आए। अचानक वह देखता है शिवलिंग के ऊपर, जिसकी आराधना, पूजा आराधना कुछ घंटों पहले उसके पिताजी और उसके गांव के पूरे लोगों ने की, उसके ऊपर कुछ मूषक चढ़ गए, कुछ अर्थात कुछ चूहे चढ़ गए। उन्होंने शिव भगवान को अर्पित किया गया जितना प्रसाद था, लड्डू थे, फल था, सबको झूठा कर दिया। अब झूठा कर दिया, वहां तक तो बालक देखता रहा, हो सकता है इनकी रक्षा करने के लिए शिव आएंगे, परंतु कोई ना आया। थोड़ी ही देर बाद मूषकों का एक झुंड आना शुरू हुआ और मूषक आए, उन्होंने वहां पर अपना मलमूत्र भी त्यागना शुरू कर दिया। वह बालक चकित हो गया, क्या आखिर क्यों नहीं आ रहे शिव?
वह बालक अपने पिताजी को जगाता है कि पिताजी देखिए ये क्या हो रहा है, ये कैसे शिव हैं, ये तो आ ही नहीं रहे, इनका देखो इतना अपमान हो रहा है, इनके ऊपर गंदगी कर दी है, इनके सर के ऊपर चूहे चढ़ गए, आखिर कब आएंगे। तो पिताजी के पास कोई जवाब नहीं होता है। पिताजी समझ गए कि बालक बात तो ठीक कह रहा है। तो इतना कहते ही वह बालक कहता, पिताजी ऐसे शिव को मैं नहीं मानता, और वह अपने घर चले आते हैं, अपने रात को भोजन करते हैं। परंतु उस बालक के मन में उसी समय से वह मन में एक कुंठा कर जाती है, एक विचार जगह बना जाता है कि मुझे शिव को देखना है, मुझे शिव को पाना है। वह बालक घर से भागता है। माता पिता उसकी विवाह करने का प्रयास करते हैं, परंतु वह बालक आज्ञाकारी बालक पिता से कहता, पिताजी अरे पिताजी आपसे भूल हो गई, अरे आपको किसी ने गलत बता दिया, आप शिव को नहीं देखते, आपको शिव नहीं जानते। पिताजी भी समझ रहे थे कि बालक ठीक कह रहा, वह बालक को बातों में उलझाना चाहते थे, परंतु इतना तेजस्वी बालक वह एक न मानता है। वह धीरे धीरे अपने समाज के लोगों में जाने का प्रयास करता, क्योंकि समाज में एक धारणा थी अगर भगवान को पाना, शिव को पाना है तो समाज का हित करना पड़ता। तो समाज में लोगों की देखता है, चारों तरफ सेवाएं करता है, साधुओं से मिलता है, संतों से मिलता है, परंतु शिव का स्वरूप कोई नहीं बताता। उसको पता लगता है, किसी ने बताया कि शिव तो हिमालय में रहते हैं। वह बालक चल पड़ता है हिमालय की तरफ, परंतु हिमालय में जब वह हिमालय के क्षेत्रों में पहुंचता है, वहां देखता है यहाँ शिव की तो बात छोड़ो, यहाँ तो घास फूस भी नहीं उग सकता, इतनी बर्फ। और उनको जब वहां के रहने वाले साधु से पता चलता कि शिव यहाँ तो कुछ नहीं है, तब वह बालक हताश हो जाता है, सोचता है कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूं। परंतु उसी समय उसके मन में प्रेरणा होती है और वो नीचे आ जाता है, अर्थात हिमालय से आ जाता है। और ऐसे उसका संघर्ष के दौरान फिर उसको एक दिन पता चलता है शिव को पाने का रास्ता कुछ और ही है। वह उस रास्ते पे आगे बढ़ जाता है और अब पहुंचता है अपने एक अंधे गुरु के पास। वहां जाकर वह विद्या बढ़ाता है, व्याकरण पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, वेद पढ़ता है, मनुस्मृति पढ़ता है, महाभाष्य पढ़ता है, सब पढ़ता है। और उनको पढ़ने के बाद उसका पटाक्षेप हो जाता है, अर्थात एकदम ऐसे था पर्दा उठ गया, उसका ऐसे खुल गया, उसका दिमाग ऐसा खुल गया, क्योंकि उसने उस समय पहली बार शिव को पाया। उसने पाया कि शिव तो अजन्मा है, शिव तो चेतन है, शिव तो निराकार है, शिव तो सर्वव्यापक है, शिव तो सर्वशक्तिमान है। और यह जो हम मंदिरों में पूजते हैं, ये तो धातु का धातु, काठ का काठ, पत्थर का पत्थर, लोहा का लोहा है। वह बालक कैसा विचार करता है और उसी विचार को समाज को देने के लिए अपना जीवन दान कर देता है। और वह उसी दिन से हम मनाते हैं शिवरात्रि। उसी दिन वह शिवरात्रि की घटना, जिस दिन उस बालक की बुद्धि खुल गई, सच्चे शिव को पा लिया। अब यह विचार करें, आज सच्चे शिव को हमारे हजारों करोड़ के भारतवर्ष को कौन जनाएगा। असंख्य 9 अरब के आसपास के, 7 अरब से 9 अरब के बीच में हमारे दुनिया की आबादी है, इसको शिव कौन बताएगा। इसको शिव वही बता पाएगा जो शिव जानता होगा। और सच्चा शिव केवल और केवल जानता है वो आर्य। तो मैं जानना चाहूंगा उस बालक की भांति जो प्रत्येक वर्ष काशी में अपनी पाखंड खंडनी पताका गाड़कर सिद्ध करता था कि शिव ऐसा नहीं जैसा तुम मानते हो, शिव तो वैसा है जैसा वेदों में बताया गया। अब ये कौन बताएगा, ये आर्य समाज का कार्य कौन करेगा, कौन सच्चे शिव का उपासक बनाने के लिए आगे आएगा, कौन उस व्यक्ति की भांति, उस बालक की भांति अपना जीवन लगाएगा प्रत्येक व्यक्ति को शिव बताने के लिए। यह हमें विचार करना होगा। और जब तक ऐसा शिव हम नहीं जानेंगे, तब तक शिवरात्रि मनाने का भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि इसमें तो हम हजारों लाखों रुपए का तो धन खर्चते हैं, अरबों करोड़ों रुपए इसमें धन खर्च हो जाता है। साथ साथ आज एक शिवरात्रि के नाम पर भांग, धतूरा, सुल्फा, गांजा, पता नहीं क्या क्या पिया जाता है और नवयुवकों को पिलाया जाता है। उनका उद्धार कौन करेगा। उनका उद्धार करना है तो हमें सही अर्थों में शिवरात्रि मनानी होगी। और मैं शिवरात्रि न कहकर मैं कहता हूं हमें बोध रात्रि मनानी होगी। वही रात्रि, वही बोध रात्रि जिससे हमें शिव का बोध हो, जिससे हमें शिव के सत्य स्वरूप का बोध हो, जिससे हमें अपनी आत्मा का बोध हो। और वही बोध जो उस बालक को हुआ था, इसी में हमारी उन्नति है, इसी में संसार की उन्नति। तो मैं आर्य समाज के प्रत्येक आर्य से कहना चाहूंगा, आर्य समाज के पदाधिकारियों से कहना चाहूंगा, कब तक आप ऋषि दयानंद को भूल जाओगे। कब जाकर आप ऋषि दयानंद की भांति काशी में अपनी पाखंड खंडनी पताका गाड़ोगे। किसका इंतजार करते हो। ऋषि दयानंद दोबारा आएंगे क्या चाहते हैं हम। नहीं, हमें ऋषि दयानंद की भांति जीना होगा, सिद्धांतों को जीना होगा। हमारे लिए सिद्धांत जीने कोई नहीं आने वाला।
तो इसलिए मैं सबसे कहता हूं, आओ शिवरात्रि को बोध रात्रि मनाएं और आओ इस दिन हम मिलकर सभी सच्चे शिव को जानें। सच्चे शिव को जानने के लिए आए एक बार वेदों की शरण में, आए दोबारा से अपनी वैदिक पद्धति के ऊपर, आए अपने उस शिव को जानने के लिए जो कभी श्री राम ने माना, सभी किसी हनुमान ने माना, श्री कृष्ण ने माना, ऋषि ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत सभी ऋषियों ने माना, उस शिव को हम माने। इसी में हमारा उद्धार, इसी में संसार का कल्याण। तो दोस्तों ये था आज शिवरात्रि के ऊपर बोध रात्रि का प्रसंग। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जाने से पहले एक बार मेरे साथ बोलिए धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय। सभी को नमस्ते।